बिहार की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा भूचाल आया है जिसकी गूंज पटना से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह, जिनके एक इशारे पर लाखों की भीड़ सड़कों पर उतर आती है, अब सिर्फ सिनेमा के पर्दे के किंग नहीं, अब वो सीधे बिहार विधानसभा परिषद यानी कि एमएलसी बनकर सदन में दहाड़ने की तैयारी कर चुके हैं। बीजेपी ने अपने 4 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और उसमें जो सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला नाम था वो था पवन सिंह का। पवन सिंह पटना के बीजेपी दफ्तर पहुंचे। माहौल ऐसा था कि जैसे कोई बड़ा त्योहार हो। समर्थकों की भारी भीड़, गगनभेदी नारे और पवन सिंह का वो चिर परिचित अंदाज। लेकिन भाई साहब, ये खबर सिर्फ इतनी भर की नहीं कि पवन सिंह एमएलसी बन रहे हैं। असली कहानी तो इस टिकट के पीछे की क्रोनोलॉजी में छिपी है। असली खेल तो बिहार बीजेपी के अंदर खाने शुरू हुआ है। आज इस वीडियो में हम 3 बड़े सवालों की परतें खोलने वाले हैं। पहला सवाल, पवन सिंह का वो रोल क्या है, जो जमीनी ताकत क्या है जिसके आगे आखिरकार दिल्ली के आलाकमान को झुकना पड़ा। दूसरा, क्या पवन सिंह को एमएलसी बनाए जाने से बिहार बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे सम्राट चौधरी असहज है? क्या उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं? तीसरा और सबसे बड़ा विस्फोटक सवाल, क्या आने वाले दिनों में पवन सिंह सम्राट चौधरी के सामने बीजेपी के अगले सीएम फेस यानी कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनकर उभर सकते हैं? एक एक करके इन तीनों समीकरणों को समझेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आज बिहार की सियासत का पूरा पोस्टमार्टम होने वाला है। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। शुरुआत करते हैं पवन सिंह के रोले से। आखिर पवन सिंह के पास ऐसा क्या है जो बीजेपी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी अनुशासित पार्टी को उन्हें वापस गले लगा पड़ा? वो तब जब उन्होंने काराकाट में बगावत की थी। पवन सिंह को भोजपुरी इंडस्ट्री का पावर स्टार ऐसे ही नहीं कहा जाता। उनका रोला सिर्फ थिएटरों और गानों तक सीमित नहीं है। उनका असली रोला है बिहार और पूर्वांचल के वोट बैंक पर। याद करिए वो दौर जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन कुछ विवादों के बाद पवन सिंह ने वो टिकट लौटा दिया। पवन सिंह अड़े थे कि चुनाव लड़ेंगे तो अपनी माटी यानी बिहार से लड़ेंगे। पार्टी नहीं मानी तो पवन सिंह ने बागी तेवर अख्तियार कर लिया। निर्दलीय काराकाट की चुनावी पिच पर उतर गए। समीक्षक कह रहे थे कि एक कलाकार जमानत जब्त करा बैठेगा, लेकिन जब पवन सिंह काराकाट की सड़कों पर उतरे तो दिल्ली की सत्ता के कान खड़े हो गए। जिस काराकाट सीट पर एनडीए के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़े थे, वहां पवन सिंह ने अकेले अपने दम पर 2.5 लाख से ज्यादा वोट खींच लिए। वो चुनाव भले ही हार गए, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि बिहार के युवाओं में, विशेषकर सवर्ण और राजपूत समाज के युवाओं में उनका क्रेज किस कदर सिर चढ़कर बोल रहा है। बीजेपी आलाकमान को समझ में आ गया कि पवन सिंह को नाराज रखना यानी बिहार के एक बहुत बड़े कोर वोट बैंक को नाराज करना है। पवन सिंह के पास वो मास अपील है जो आज की तारीख में बिहार बीजेपी के बड़े से बड़े स्थापित नेता के पास भी नहीं है। यही वजह है कि बिहार के पिछले चुनावों की बारी आई तो पवन सिंह ने पुरानी कड़वाहट को भुलाकर फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने पूरे बिहार में घूम घूम कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया, जनसभाएं की, रैलियां की और बीजेपी को एक बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद से ही पवन सिंह के समर्थक लगातार मांग रहे थे कि पवन भैया को उनका हक मिलना चाहिए। कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें आरा या उनकी गृह विधानसभा सीट शाहपुर से टिकट मिलेगा। वो उम्मीद टूटी। फिर चर्चा चली कि उन्हें दिल्ली यानी राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। समर्थकों का सब्र का बांध टूट रहा था, लेकिन आखिरकार बीजेपी लीडरशिप ने मास्टर स्ट्रोक खेला और 8 तारीख को होने वाले नामांकन से ठीक पहले पवन सिंह को एमएलसी का उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब पवन सिंह का विधान परिषद जाना सिर्फ एक औपचारिकता है। हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी, हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी को मेरा दिल से प्रणाम है और दिल से धन्यवाद। और मैं यही कहूँगा कि पार्टी मेरी माँ है। एक बीजेपी परिवार का मैं सच्चा सेवक हूँ, आजीवन रहूँगा। सच्चे दिल से, सच्चे मन से मुझे सिर्फ और सिर्फ
सेवा करना है। अब आते हैं हमारी इस रिपोर्ट के सबसे संवेदनशील और दूसरे सबसे बड़े सवाल पर। क्या पवन सिंह के इस भव्य राजनीतिक राज्याभिषेक से बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी असहज हैं? राजनीति में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता और जो नहीं दिखता असली खेल वही चल रहा होता है। जब पवन सिंह पटना के बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी से मुलाकात की, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने की कोशिश की। पवन सिंह ने कैमरे पर कहा, भारतीय जनता पार्टी मेरी मां है, मैं इस परिवार का सच्चा सेवक हूं और आजीवन रहूंगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान बिहार बीजेपी के एक बहुत बड़े धड़े की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि सम्राट चौधरी की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, इस बात को बहुत बारीकी से समझना होगा। सम्राट चौधरी इस समय बिहार बीजेपी के सबसे मजबूत चेहरों में से एक हैं। वो खुद को बिहार में बीजेपी के सबसे बड़े मास लीडर और बैकबोन के तौर पर स्थापित कर चुके हैं। लेकिन पवन सिंह की एंट्री और सीधे एमएलसी के पद पर उनका आना बीजेपी के भीतर एक नए पावर सेंटर की शुरुआत का संकेत है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात को लेकर गर्म है कि सम्राट चौधरी इस फैसले से पूरी तरह असहज नहीं है। क्यों नहीं है? इसकी दो बड़ी वजह है। पहली वजह है क्रेडिट और कंट्रोल। सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी पर अपना एक छत्र नियंत्रण पसंद करते हैं। पवन सिंह जैसे बड़े स्टार जिनकी सीधी पहुंच दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व यानी कि अमित शाह और पीएम मोदी तक मानी जाती है, उनका बिहार की एक्टिव पॉलिटिक्स में आना किसी भी स्थापित छत्रप को असहज कर सकता है। दूसरी बड़ी वजह है जातिगत समीकरणों का संतुलन। सम्राट चौधरी खुद एक बेहद मजबूत और प्रभावशाली समाज से आते हैं और बीजेपी के भीतर पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों को गोलबंद करने का चेहरा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पवन सिंह बिहार के सवर्ण समाज के एक बहुत बड़े यूथ आइकॉन हैं। पवन सिंह के आने से सवर्ण मतदाताओं में जो नया जोश आया है वो बीजेपी के भीतर सवर्ण लॉबी को बेहद मजबूत कर रहा है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि जब जब किसी पार्टी में एक और समांतर मास लीडर खड़ा होता है तो मौजूदा लीडरशिप के लिए असहजता स्वाभाविक हो जाती है। पवन सिंह सिर्फ एक एमएलसी उम्मीदवार नहीं, वो एक ऐसी राजनीतिक मिसाइल है जिसकी रेंज बहुत लंबी है और यही रेंज कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के खेमे में एक साइलेंट अलार्म बजा रही है। अब रुक करते हैं उस सबसे बड़े सबसे विस्फोटक सवाल का जिसने पटना की राजनीतिक हवा को गर्म कर दिया है। क्या भविष्य में पवन सिंह सम्राट चौधरी के सामने बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे बन सकते हैं? क्या बीजेपी बिहार में यूपी वाला फॉर्मूला लागू करने की सोच रही है? ये सवाल सुनने में भले ही आज आपको थोड़ा जल्दबाजी या फिर चौंकाने वाला लगे, लेकिन राजनीति में संभावनाओं के द्वार कभी बंद नहीं होते हैं। उत्तर प्रदेश का उदाहरण हमारे सामने है, जहां एक योगी एक संत को जब कमान सौंपी गई थी तो सब चौंक गए थे। आज की तारीख में बीजेपी को राज्यों में ऐसे चेहरों की तलाश रहती है जिनके पास अपनी एक भारी भरकम स्वतंत्र फैन फॉलोइंग हो, जो जातिगत बंधनों को तोड़कर वोट ला सके। जरा पवन सिंह की ताकत को तौलिए। बिहार में पिछले कई दशकों से राजनीति जातिवाद के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन पवन सिंह एक ऐसे कलाकार और नेता बनकर उभरे हैं जिनके गानों और जिनकी रैलियों में जाति की दीवारें टूट जाती हैं। उनके पास युवाओं की वो फौज है जो सिर्फ उनके नाम पर बीजेपी को वोट कर सकती है। अगर हम भविष्य की बात करें तो बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार के युग के बाद अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का सपना देख रही है। इसके लिए पार्टी को एक ऐसे चेहरे की जरूरत होगी जो बेहद आक्रामक हो, जिसकी लोकप्रियता का ग्राफ आसमान छूता हो और जो विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गजों को सीधे टक्कर दे सके। सम्राट चौधरी बेशक एक बेहद मंजे हुए अनुभवी और मजबूत संगठन करता है, लेकिन उनकी सीमाएं हैं। पवन सिंह की लोकप्रियता की कोई सीमा नहीं है। अगर बीजेपी आलाकमान भविष्य में बिहार के लिए किसी सरप्राइज एलिमेंट पर दांव खेलने की सोचेगा तो पवन सिंह का नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर हो सकता है। एमएलसी बनाकर बीजेपी ने उन्हें सदन का अनुभव लेने, सरकारी कामकाज को समझने और अपनी छवि को एक परिपक्व राजनेता के रूप में ढालने का पूरा मौका दे दिया है। सोचिए, अगर विधान परिषद में पवन सिंह के भाषण हिट होने लगे, अगर उन्होंने जनता के मुद्दों को उसी आक्रामकता से उठाना शुरू किया जिससे वो गाने गाते हैं, तो उनका कद सम्राट चौधरी के बराबर या शायद उनसे भी आगे निकलने में देर नहीं लगेगी। और यही वो सबसे बड़ा
डर है जो बिहार बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं की रातों की नींद उड़ाए हुए है। पवन सिंह अब माननीय पवन सिंह बनने जा रहे हैं। 8 तारीख को वो पर्चा दाखिल करेंगे और उसके बाद वो सीधे बिहार के नीति निर्धारकों की कतार में खड़े नजर आएंगे। पवन सिंह का ये सफर एक बागी उम्मीदवार से लेकर बीजेपी के वफादार सिपाही और अब एमएलसी बनने तक का सफर है। बेहद फिल्मी भी है और बेहद राजनीतिक भी है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी। क्या पवन सिंह सिर्फ एक स्टार प्रचारक बनकर रह जाएंगे या फिर वो बिहार बीजेपी के अंदरूनी राजनीति में सम्राट चौधरी के एकाधिकार को चुनौती देते हुए खुद को भविष्य के महानायक के रूप में स्थापित कर पाएंगे? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अब बारी आपकी है, आप क्या सोचते हैं? पवन सिंह के एमएलसी बनने से बिहार की जनता को और भोजपुरी समाज को क्या फायदा होने वाला है? और बीजेपी का ये फैसला सम्राट चौधरी के राजनीतिक भविष्य के लिए आपको कैसा लगता है? क्या वाकई भविष्य में पवन सिंह बिहार के सीएम फेस बन सकते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।